हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ ऑड डेटा बाइट। ऑड डेटा बाइट मतलब ऑड नंबर, पर कहाँ के? इन अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम AB01H टू AB10H। ये जो सीरीज दी है मेमोरी लोकेशन की, उसके अंदर टोटल कितने ऑड नंबर हैं वो आपको काउंट करना है। तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, तो वो जो रिजल्ट है काउंट का वो आपको स्टोर करना है ABH नाम के लोकेशन के ऊपर। तो ये हमारे प्रोग्राम का इनिशियल एनालिसिस है। डिटेल में एनालिसिस अगर हम करें तो आपको गाइस एक सीरीज दी है मेमोरी लोकेशन की। कितने मेमोरी लोकेशन है पता है गाइस? यहाँ पे टोटल 16 मेमोरी लोकेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 01। जो 16 होता है डेसिमल का, वो हेक्साडेसिमल में 10H दिखता है। इसके बारे में आपको आइडिया है। तो जो हम डायग्राम बनाएंगे, क्या हम पूरे के पूरे 16 लोकेशन बनाएंगे क्या? नहीं, कुछ स्टार्टिंग का लोकेशन बनाना है, कुछ और लोकेशन बना देने हैं, देन डॉट डॉट करके लास्ट का लोकेशन आपको लिख देना है। यानी कि अल्टीमेटली 4 to 5 लोकेशन गाइस सफिशिएंट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे। अगर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो जो आपको काउंट करना है, अगर वही नंबर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे मैंने ऑड नंबर लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 8 बिट वाले, मतलब ही हमारे 1 बाइट वाले नंबर है, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग गाइस नंबर की जगह ऑड डेटा बाइट यहाँ पे की है। आई होप सो कि आपको इतना समझता है। अब रही बात इसके बाद कौन सा नंबर लोगे गाइस, इसके बाद जानबूझ के इवन नंबर लिखना। इसका पर्पस ये है कि ऑड नंबर मिला तो हम एक नंबर काउंट कर लेंगे कि आपको मिला है करके, और अगर आपको इवन नंबर मिलता है तो जो काउंट करने वाली स्टेप है उसे हम स्किप करेंगे, इसलिए हम ऐसे नंबर लेते हैं। ठीक है, फिर जानबूझ के अगेन आप यहाँ पे ऑड नंबर ले सकते हो, उसके बाद इवन नंबर ले सकते हो एंड सो ऑन। आप पूरे के पूरे 16 नंबर भी ले सकते हो, बट उतना लेने की जरूरत नहीं गाइस। अगर वो 4-5 नंबर के लिए प्रोग्राम काम करता है तो वो 16 नंबर के लिए, 100 नंबर के लिए, कितने के लिए भी काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम। तो अब रही बात हमें टास्क क्या करना है वो तो आपको पता ही है, हमें ऑड नंबर काउंट करने हैं। अब रही बात आपको नंबर काउंट करने वो कितने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पे तो वो काउंट स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक रजिस्टर ले रहे हैं और देखो हम इसे क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट, और जो आंसर है हमारा वो हम रजिस्टर C में स्टोर करेंगे। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब तक आपने एक भी नंबर काउंट नहीं किया ना, बाय ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 टोटल ऑड नंबर है, बट अब तक हमारा प्रोग्राम रन हुआ नहीं है, हमने काउंट किया नहीं है। तो अल्टीमेटली जो इनिशियल वैल्यू रहती है रजिस्टर C की वो 0 है। ये जो C है गाइस, ये हमारा काउंटर वेरिएबल या लूप वेरिएबल नहीं है, वो तो हमारे प्रोग्राम में B रहता है। ये हमारे आंसर स्टोर करने वाला वेरिएबल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब रही बात इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे हम चेक करें कि ऑड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। तो ऑड और इवन वाला प्रोग्राम हम फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहे हैं, हम बहुत बार ये प्रोग्राम कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है वो एक्यूमुलेटर में लेके आओ, इसका बाइनरी वर्जन लिखो और इसके ऊपर और RRC परफॉर्म करो। इससे वजह से क्या होता है, किसी नंबर की जो लास्ट बिट है बाइनरी बिट वो कैरी में आ जाती है। तो अब ये हमारा ऑड नंबर है, तो ऑफ कोर्स ऑड नंबर है तो कैरी में क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए, और आता भी है। सो इससे हम किस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे कि जो गिवन नंबर है पहला वाला वो हमारा ऑड नंबर है। तो आपको एक ऑड नंबर मिला है और टास्क भी तो वही है ना, आपको ऑड नंबर काउंट करना है। सो अल्टीमेटली जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी काउंट की, आपको उसको 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट नंबर मिला है इसलिए C की वैल्यू यहाँ पे 01 हुई है। तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा जो C की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा? ऑफ कोर्स INR C, यानी कि हमारे लिए काउंटिंग का काम ये इंस्ट्रक्शन करने वाला है। अब इसके बाद एक ही नंबर थोड़ी हमारी सीरीज में बहुत सारे नंबर है, हमें नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है। तो ऑफ कोर्स आपको INX करना पड़ेगा, M की वैल्यू फिर से एक्यूमुलेटर में लेके आनी पड़ेंगी। तो इस बार वैल्यू आएंगी 06, और देख के पता चलता है ना एक इवन नंबर है। एज पर प्रोसीजर जाएंगे तो एक्यूमुलेटर में ये बाइनरी नंबर स्टोर है, इसके ऊपर RRC परफॉर्म करोगे, देखोगे कैरी में क्या मिला है, 0 मिला है। 0 मिला है मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर मिला है तो ये जो INR C वाली स्टेप है ना गाइज, इसे आपको स्किप करना है। अगर स्किप नहीं करोगे तो काउंटिंग बढ़ती रहेंगी ना। तो यही तो गाइज हमारी वो कंडीशन है जिससे हमें ये स्टेप को स्किप करना है। अल्टीमेटली आपको इस स्टेप को स्किप करना है तो कब करना है, जंप लगा के करना है। तो कब करना है, जब कैरी जनरेट नहीं होती है तब। कैरी जनरेट नहीं होना मतलब वो इवन नंबर है, और कैरी जनरेट होना है मतलब वो ऑड नंबर है। तो ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आपके पूरे नंबर खत्म नहीं हो जाते तब तक। यानी कि ये चीज आपको रिपीट करनी है। अगर रिपीट करनी है तो आपको काउंटर लगेगा, तो काउंटर की आपको इनिशियल वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा ये 4th पॉइंट है, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर, यानी रजिस्टर B की इनिशियल वैल्यू जो रहेंगे ना गाइज वो 10H रहेंगी। 10H यानी डेसिमल का गाइज 16 होता है, वैसे भी यहाँ पे 16 नंबर है। और मेरे ख्याल से आपको इतना समझता है कि काउंटर वगैरह कैसे बनाते हैं और उसकी इनिशियल
वैल्यू क्या लेनी है। इसे ही बाद में जाके आपको डिक्रीमेंट भी करना है, और कब तक करना है, जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक। अगर आपको ये एनालिसिस समझा है तो सॉल्यूशन भी बहुत आसान होने वाला है। जस्ट आपको स्टेप्स प्रॉपर तरीके से लिखनी है। देखो मैं जो पहली स्टेप लिख रहा हूँ वो MVI B,10H है, यानी कि गाइस हमारे इस काउंटर की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हमें लूप 10 टाइम चलाना है। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, MVI C,00H। ये C कहाँ से आया है, हमारे काउंट की वैल्यू। अब तक हमने एक भी नंबर काउंट नहीं किया है, तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 ही रहेंगी, और कुछ आप नहीं ले सकते और आपको 0 लिखना ही है। इसके बाद HL को हम पॉइंट आउट करते गए जिस लोकेशन से, तो ये लोकेशन हमारा M बन गया। मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझना है कि ये लोकेशन M है। तो M की वैल्यू 03 है, तो ये 03 आपको कहाँ पे लेके आना है, एक्यूमुलेटर में। तो कौन सी स्टेप लेके आता है, मूव A, M। तो इस वजह से एक्यूमुलेटर में 03 स्टोर हो गया। अब परफॉर्म करना है आपको RRC परफॉर्म करोगे तो आपको कैरी में मिलेगा 1 है मतलब ऑड है गाइस, इसलिए आप INRC वाली स्टेप करोगे, वैसे भी हमें करनी है। तो अल्टीमेटली C की वैल्यू होगी 01, एक ऑड नंबर हमारा काउंट हो गया है। अब आपको आगे बढ़ना है, तो हम परफॉर्म करेंगे INX। इससे क्या होगा गाइस, हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यानी कि AB02H इस लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली M की वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, 06 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 06 आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है। एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू लेके आने वाली स्टेप कौन सी गाइस, मूव A, M है, वो तो ऊपर है, और हमारा प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे, यानी कि आपको जंप करनी है ऊपर, बट एकदम से जंप नहीं करना है आपको। पहले उसके पहले हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, DCR B। इसके वजह से क्या हो जाएगा, B की वैल्यू हो जाएंगी 0FH, यानी कि 15 होगी। तो हमने डिक्रीमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि एक नंबर हमारा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो इससे हमारा लूप चलता है ना गाइस। तो ये जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक हमारे नंबर खत्म नहीं हुए, ऐसा आपको समझना है। तो यहां से लगाई मैंने जंप, तो मैं जंप कब लगाऊंगा, जब तक B की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक। तो कौन सी स्टेप, वो तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, मूव A, M। तो इसके वजह से हमारा ये लॉजिक फिर से रन होगा। तो अब एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, 06 जो M की वैल्यू थी। अब RRC परफॉर्म करो तो 0 आपको आंसर मिला है, यानी गाइस 06 हमारा इवन नंबर है। तो INRC वाली स्टेप होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको स्किप करना है। और स्किप करने के लिए हम जंप लगाएंगे। तो जंप आपको कहाँ पे लगानी है, इस INX के ऊपर लगानी है। तो देखो गाइस दोनों लेबल मैंने यहाँ पे सेम रखे हैं। तो जंप ऑन दिस स्किप, यानी कि INX का जो एड्रेस है वहां पे आपको जंप लगानी है। बट रही बात कब लगानी है, तो जो आपने यहाँ पे कैरी के कंटेंट फाउंड किया ना, वही हमारी कंडीशन है, यानी कि JNC। तो इसी का मतलब होता है जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 0, यानी जैसे इवन नंबर आपको मिल जाता है जंप करो। सो इसके वजह से INRC स्टेप स्किप हो जाएंगी, तो डायरेक्ट कौन सी स्टेप होगी, INX होंगी। तो अब M की वैल्यू होगी 11H, और काउंटर हमारा डिक्रीमेंट हुआ है, 0E हुआ है, यानी 14 हुआ है, 0 तो हुआ नहीं है ना। तो हम फिर से ऊपर गए, अब की बार एक्यूमुलेटर में 11 आया गया, इसके ऊपर RRC परफॉर्म हुआ तो कैरी में 1 आया। कैरी में 1 आना यानी कि ऑड बाइट मिली हमें, तो जंप करेगा क्या, नहीं। जंप की कंडीशन क्या है, कैरी में 0 आना, यानी इवन नंबर को स्किप करना है, ऑड नंबर को नहीं। सो अगर जंप लगेगी नहीं तो ये स्टेप स्किप होगी नहीं, तो अल्टीमेटली रजिस्टर C की वैल्यू हो जाएंगे 02, यानी कि आपको दूसरा ऑड नंबर यहाँ पे मिला है। सो हमारे रजिस्टर C की वैल्यू होगी 02, यानी गाइस हमें सेकंड ऑड नंबर मिल चुका है। इसके बाद फिर से INX होगा, अब मैं बना नहीं रहा हूं, आपको जस्ट इमेजिन करना है। फिर से INX होगा, फिर हम 04 को पॉइंट करेंगे, अगेन DCR B होगा बट वो 0 नहीं होगा, अगेन ऊपर जंप लगेंगी, और अगेन गाइस M के जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आएंगे और टेस्ट होते जाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम का लॉजिक है ये बार बार रिपीट होगा, और कितने टाइम रिपीट होगा, 16 टाइम रिपीट होगा, और कभी ना कभी आपको फाइनल वैल्यू मिलेंगी हमारे काउंट की। तो हम काउंट कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं गाइस, ऑफ कोर्स रजिस्टर C में स्टोर कर रहे हैं, तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो रजिस्टर C में रहेगा। तो अभी हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने पूरे नंबर कंसीडर किए ही नहीं है, जो होगा आंसर वो यहाँ पे बिल्कुल स्टोर हो जाएगा। बट ये आंसर आपको कहाँ पे स्टोर करना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको बोला गया है कि वो काउंट आपको स्टोर करना है ABABH वाले लोकेशन के ऊपर। सो गाइस जो ये एड्रेस है ABABH, क्या ये AB10 के बिल्कुल नीचे है क्या, नहीं, वो सीरीज का ही नंबर है बट बहुत दूर है। इसका मतलब इसके बाद INX वाली स्टेप हमारी काम करेंगी नहीं, तो आपको ऐसी कुछ मेथड ढूंढनी पड़ेंगी जो C के कंटेंट इस लोकेशन के ऊपर भेजे। कोई डायरेक्ट तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है, तो आपको इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारा जो लोकेशन है, यहाँ पे आपको ये आंसर भेजना है। तो कैसे भेजे, देखो हमें इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैं इस लोकेशन को बना देता हूँ M, यानी कि गाइस ये M हो गया है, ठीक है।
तो क्या m के ऊपर c के कंटेंट भेजे जा सकते हैं? यस, भेजे जा सकते हैं मूव m, c करने के बाद। तो जो भी हमारा आंसर होगा फाइनल वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो क्या इतना ही हमें टास्क परफॉर्म करना था? यस गाइस, तो आप प्रोग्राम को कर सकते हैं स्टॉप। सो लास्ट में हमने ये जो टास्क परफॉर्म किया है आंसर स्टोर करने का, हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है गाइस। देखो हम क्या कर सकते हैं, सो क्यों ना रजिस्टर सी के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आए, ऐसे ला सकते हैं ना गाइस। हम जो भी आंसर होगा सी में हमारा वो ए में स्टोर हो गया। तो ए में लाने का पर्पस ये है कि हमारे पास ऐसा एक इंस्ट्रक्शन जिसका नाम है STA, उसका यूज करके हम जो भी एड्रेस दिया है इंस्ट्रक्शन में वहां पे हम वैल्यू भेज सकते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को कर सकते हैं स्टॉप। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रक्शन की जगह ये इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। वह फिर दोनों की बाइट सेम ही है। इसको भी ये टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको लग रहा है 3n+1 4 बाइट और यहाँ पे भी 1+3 4 बाइट ही लग रहा है। तो आइदर ये सॉल्यूशन आप यूज करो या फिर ये सॉल्यूशन यूज करो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो आई होप सो गाइज आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझ गया होगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आसानी से ही होने वाला है। प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट ऑड की जगह क्या रहेगा गाइज, इवन रहेगा। यानी काउंटिंग करते समय आपको ऑड नंबर को स्किप करना है। तो अल्टीमेटली JNC की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा गाइज, JC लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर भी देख लेते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम ऐसा ही पूछा जाएगा, राइट एन LP टू काउंट नंबर ऑफ इवन डेटा बाइट, बाकी सभी का सभी सब कुछ सेम है। तो इसके लिए हम जस्ट एक नोट लिखेंगे। नोट बहुत सिंपल है, टू काउंट टोटल इवन नंबर देन रिप्लेस JNC बाय JC इन प्रीवियस प्रोग्राम। जो हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया ना, वहां पे हमने JNC का यूज किया था। JNC का यूज करके हमने इवन नंबर को स्किप किया था ताकि हम जस्ट ऑड नंबर काउंट करें। इस प्रोग्राम में उसके जगह पे जस्ट आपको JC लिखना है ताकि ऑड नंबर स्किप हो और ओनली इवन नंबर काउंट हो। देखो बिना कोई डायग्राम बनाए भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, उतना इमेजिनेशन पावर आप में आ चुका होगा अब तक। गाइस देखो मैंने MVI B,10H लिखा, ये हमारा काउंटर है ताकि हमारा प्रोग्राम 10 टाइम चले, यानी कि 16 टाइम। इसके बाद MVI C,00H, ये हमारा काउंट है इवन नंबर का। अब इस प्रोग्राम में वो इवन नंबर का काउंट है। अब तक हमें एक भी नंबर मिला नहीं इसलिए ये 0 है। इसके बाद एलेक्सा HAB01H करता हूं। पहले नंबर को मैंने M बनाया है, वही नंबर मैं एक्यूमुलेटर में लेके आ रहा हूं, इसके ऊपर RRC परफॉर्म कर रहा हूं। अगर वो नंबर इवन है तो मैं INRC की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करूंगा। पहले 0 था तो ये 1 मिला, तो मेरा एक नंबर एक्सेस हो चुका है। मुझे बढ़ना है नेक्स्ट नंबर की तरफ, तो मैं NXH करूंगा। क्या मेरे नंबर खत्म हुए हैं कि नहीं खत्म हुए हैं ये मुझे बताएगा DCRB। और जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको जंप लगानी है। जंप कहाँ पे लगानी है, मूव A,M के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा एक्यूमुलेटर में, उसके ऊपर हम RRC परफॉर्म करते हैं। और अगर वो नंबर अब ऑड है गाइस, ओके ऑड है, कैसे पता चलेगा, कैरी जनरेट हुई होंगी। तो अगर कैरी जनरेट होती है तो ये वाली स्टेप को स्किप करो, तो ये जो लेबल है वो यहाँ पे लिख दो। दैट्स इट गाइस। ऐसे करते करते अगेन फिर से INXH होगा, अगेन DCRB होगा और हमारे पूरे के पूरे इवन नंबर क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। अब आपको आंसर भी तो स्टोर करना है ना, आपके पास दो वे हैं। इस लोकेशन ABABH को HL से पॉइंट आउट करो, यानी कि M बनाओ और M के ऊपर C के कंटेंट भेज दो और प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। हो गया गाइस। इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस प्रोग्राम में ही बताया है, मूव A,C लिखो, इसके बाद STA का यूज करके यहाँ पे वैल्यू भेज दो और प्रोग्राम को कर दो स्टॉप। देखो गाइस, बिना कोई डायग्राम बनाए भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। एग्जाम में आप ऐसे लिखने वाले हो, जस्ट आपको यहाँ पे कमेंट बताना है आपकी लैंग्वेज में कि आपने यहाँ पे क्या किया और आपके 5 मार्क्स पक्के। वो तो हम फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम डेवलप करते तो इतना एनालिसिस करते हैं ताकि अगर कोई नया प्रोग्राम आए तो आप अच्छे से इसे परफॉर्म कर सकें। सो जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो प्रोग्राम भी इसी प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो इस प्रोग्राम कैसा पूछा गया है। राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ इवन डेटा बाइट, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम था ना वही प्रोग्राम है। ऑकरिंग इन अ ब्लॉक स्टोर्ड फ्रॉम, ब्लॉक यानी गाइस मेमोरी ब्लॉक, स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 3001H एंड ऑनवर्ड, यानी कि जो आपको इवन डेटा बाइट काउंट करने हैं तो जो नंबर स्टार्टिंग से स्टोर हो रहे गाइस वो 3001H से स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, बट आपको एंड दिया है क्या, नहीं। तो उसके जगह पे आपको क्या दिया है गाइस, देखो द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड इन लोकेशन 3000H, यानी कि प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था हमारा उसका जो लास्ट प्रोग्राम था जहां पे आपको अलग से लेंथ दी थी, वैसा ही ये प्रोग्राम है। ओके, और उसके बाद जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है
वो 3100H नाम के लोकेशन के ऊपर स्टोर करो, ऐसा कहना है। इवन बाइट ही तो काउंट करनी है, लॉजिक सेम है गाइज, जस्ट आपको अब जो काउंटर हम लेते हैं उसको लेने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी प्रोग्राम का हमारा लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। फिर भी इसे हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इस काइंड वाला हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है। अब तक आपको ऐसे वाले प्रोग्राम की आदत नहीं हुई होंगी, इसलिए इसका डिटेल में एनालिसिस करते दो गाइस। यहाँ से सीरीज हमारी शुरू हो रही है, बट वो नीचे सीरीज कहाँ तक जाएंगे आपको एंड नहीं दिया है, उसके जगह पे उसके ऊपर के लोकेशन का यूज किया है जो है 3000H। उसके ऊपर गाइज आपको लेंथ दी है, तो लेंथ में जो भी नंबर होगा, तो मैंने यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया है कि मान लो कि वहां पे टोटल 4 लोकेशन है, तो ये हमारे लेंथ का काउंट है कि लेंथ इतनी है। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने नंबर है, आप डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, आप यहाँ पे 4 लोकेशन बना सकते हैं। बट ये 4 वैल्यू कहाँ से आई है, हमने खुद अज्यूम किए गए, प्रोग्राम में गिवन नहीं है। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा ना, कुछ भी लोकेशन नहीं रहेगा, 1 रहेगा तो ओनली 1 लोकेशन रहेगा, 2 रहा तो 2, 10 रहा तो 16 लोकेशन एंड सो ऑन। आपने जो यहाँ पे लिया होगा वो, तो बहुत बड़ी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, छोटी वैल्यू आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब इसके बाद नंबर भी तो अज्यूम करने पड़ेंगे ना, तो मैंने तो आपको बताया है जो आपको काउंट करना है वही नंबर यहाँ पे लो। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे पहला इवन नंबर लिया है, देन मैंने यहाँ पे ऑड नंबर लिया है, देन अगेन इवन, और उसके बाद अगेन इवन। थोड़े से ये नंबर भी तो आपको पता होने चाहिए ना गाइस, ये इवन नंबर कैसे होते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता है, इनकी लास्ट बिट भी 0 ही आने वाली है। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो इस डायग्राम में गाइस टोटल 3 इवन नंबर है और एक 1 ऑड नंबर है, दैट्स इट। अब रही बात इस 0, 4 को कंसीडर नहीं करना है गाइस, ये हमारे सीरीज का नंबर नहीं है, ये हमारे सीरीज की लेंथ है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इसे भी काउंट करोगे आज, क्योंकि अभी हमारे सीरीज में जस्ट 4 नंबर है, क्योंकि हमने ही ऐसा अज्यूम किया है कि इस सीरीज में जस्ट 4 नंबर है। अब रही बात टास्क क्या है, वो तो आपको पता ही था। इसके बाद जो भी आपको रिजल्ट निकलेगा वो आपको इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। कौन सा लोकेशन है गाइस, 3100H वाले लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। तो टास्क है हमारा कि काउंट करने हैं इवन नंबर। इसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट, यानी कि जहां पे हम आंसर स्टोर करने वाले हैं वो तो 00 रहेगा ही, और सिंपल सा तो लॉजिक है, कैसे करते हैं, एक्यूमुलेटर में पहला नंबर लेके आओ, इसके ऊपर आरआरसी परफॉर्म करना है, आरआरसी परफॉर्म करोगे तो कैरी जनरेट नहीं होंगी, मतलब इवन नंबर है, तो सी की वैल्यू 1 से बढ़ाओगे, कौन बढ़ाएगा, एनआरसी। उसके बाद INXH करेंगे, नए नंबर की तरफ जाएंगे, 09 हमारा एक ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर जानबूझ के क्यों लेते हैं, आपको समझाना कैसे, यहाँ पे इवन पूछा है इसलिए सेकंड नंबर ऑड लिया है, जंप वाले इंस्ट्रक्शन में कौन सी कंडीशन यूज होने वाली है वो डेवलप कर सके, इसलिए हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आरआरसी परफॉर्म करना है आपको, और कैरी जनरेट होंगी गाइस, तो आपको एनआरसी वाली स्टेप स्किप करनी है। सो कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे स्किप करने के लिए, ऑफ कोर्स जेसी का यूज करोगे। कहाँ पे जंप लगानी वो तो प्रोग्राम में आपको समझ ही जाता है। अब रही बात आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर क्या लेनी है, यही गाइस नया टास्क है। ऊपर के तीनों टास्क हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस ऑड के लिए किया था मैंने, यहाँ पे इवन के लिए करके आपको बताया है। अब रही बात इनिशियल वैल्यू क्या लेना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि MVI B,04H कर दिया जाए तो गाइस आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि 04 वैल्यू हमने अज्यूम की है। आप प्रोग्राम में देखो, आपको कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा कि 04 नंबर है हमारे, या 3001 से लेकर 3004 तक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। उसके जगह ये रेड कलर की लाइन लिखी है, द लेंथ ऑफ द ब्लॉक स्टोर्ड इन लोकेशन 3000H, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा वो, जब आपको पता ही नहीं है नंबर कौन सा हो सकता है, इसका मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर मेथड कौन सी वैल्यू आपको बी में लेके आने की, तो उस लोकेशन को M बनाओ गाइस, फर्स्ट लोकेशन है हमारी सीरीज का वो, भले उसमें पहला नंबर स्टोर नहीं है, लेंथ स्टोर है, तो आपने उसे M बनाया है और M का यूज करके B में वैल्यू लेके आओ। तो गाइस अर्लियर प्रोग्राम्स में हम ऐसी वैल्यू लेके आते थे B में, अब आपको ऐसी लेके आनी है, और इसका फायदा भी हम उठाएंगे बाकी नंबर एक्सेस करने के लिए। पहला नंबर हमारा M बन जाएगा, तो क्या उसे मूव नहीं कर सकते हैं INXH का यूज करके, यस कर सकते हैं। बस ये 4th वाला पॉइंट ही आपको अच्छे से समझना है, आगे भी बहुत प्रोग्राम में ये आएगा, तब मैं उतना डिटेल में शायद ना समझा पाऊँ आपको। तो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सिंपल सा सॉल्यूशन है MVI C,00H, क्यों, ताकि हमारा आंसर इसमें स्टोर हो सके। अब तक हमने एक भी नंबर काउंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 00, सो इसके वजह से C में 00 स्टोर हो गया। अब इसके बाद आपको M बनाना है, तो Alexa H 3000H ये लोकेशन हमारा M बन गया है। तो चलो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। तो M की वैल्यू क्या हो गई, 04 हो गई है, तो ये कहाँ पे चाहिए आपको, B में चाहिए, तो मूव B, M।
तो बी में 04 स्टोर हो गया हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, या फिर इसमें जगह पे जो भी वैल्यू होंगी वो यहाँ पे स्टोर होंगी, यानी अल्टीमेटली बी में 04 स्टोर हो गया है। ठीक है, आई होप सो कि आप MVI B, 04H और MVI B, M ये दो स्टेप में कंफ्यूज ना हो गाइस, आपको इसका डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमें करने हैं। इसके बाद कुछ नहीं गाइस, INX H करना है, तो हमारा M नीचे आ गया, आप देख सकते हैं। तो M की वैल्यू हो गई है 06, आपको ये एक्यूमुलेटर में लेके आना है, तो मूव A, M है। सो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में 06 स्टोर हो गया है। इसके बाद आपको RRC परफॉर्म करना है, कैरी जनरेट नहीं होंगे हमारे फर्स्ट वैल्यू के लिए, कैरी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब वो इवन नंबर है, तो मैंने INRC किया, तो C की वैल्यू हो गई 01H। इसके बाद DCR B करेंगे हम डायरेक्ट। ऐसा क्यों, आप कहेंगे सर हमें नीचे आना था ना। नीचे हम आएंगे गाइस, बट वो ऑलरेडी स्टेप ऊपर है INX H, और उसके बाद वो वैल्यू हम एक्यूमुलेटर में भी लेके आने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पे DCR B की जगह INX H लिख सकते हैं, बाद में DCR B लिख सकते हैं, बट जम देन आपको मूव A, M के ऊपर लगानी पड़ेंगी। एक बाइट हमारी वेस्ट होने वाली है, इसलिए हम उसको एक बाइट यहाँ पे बचा रहे हैं। वो भी चीज़ें एक्सपीरियंस से आपको समझ जाती हैं। ऑफ कोर्स बी की वैल्यू 03 हो गई है, तो इसके बाद आपको जंप लगानी है। जंप कब लगानी है, जब बी की वैल्यू 0 नहीं रहती है तब, तो नहीं है ना वो। और जब तक बी की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक आपको जंप लगाना भी है, तो कहाँ पे लगाओगे जंप, INX H के ऊपर लगाओगे। ये भी आपको समझना है कि अर्लियर दोनों भी जो हमने प्रोग्राम लिखे थे वहां पे INX H DCR B के पहले हो रहा था, अब ये यहाँ पे हो रहा है। सो इसके पहले क्या हो रहा था, DCR B डिक्रीमेंट होने से पहले INX H हो जाता था, यहाँ पे DCR B होने के बाद INX H हो रहा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। तो अल्टीमेटली आपको M की नई वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। तो M की नई वैल्यू क्या मिलेंगी, अब जरा देखो 09 आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि M हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में भी 09 आ जाएगा। तो RRC परफॉर्म करने के बाद कैरी में आया है 1 गाइस। इसी का मतलब है कि वो नंबर ऑड है। अगर नंबर ऑड है तो आपको ये INRC वाली स्टेप स्किप करनी है, नहीं तो फिर ये भी काउंट हो जाएगा। तो स्किप करने के लिए आपको जंप लगानी पड़ती है, JC स्किप्स। तो JC का मतलब होता है जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 1। वो तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपको जंप कब लगानी है। अब रही बात कहाँ पे लगानी है, तो आपको DCR B के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो उसके वजह से B की वैल्यू गाइस डिक्रीमेंट हो जाएंगी, 02 हो जाएंगी, बट वो 0 तो हुई नहीं ना, जंप लगेंगी, INX H होगा। अब AC आएगा, AC हमारा एक इवन नंबर है, कैरी जनरेट नहीं होंगी तो INRC वाली स्टेप होंगी, तो C की वैल्यू हो जाएंगी 02। अगेन गाइस B की वैल्यू 01 हो जाएंगी, ऊपर जंप लगेगा। अब हमारे M की वैल्यू 7E हो जाएगा, वो एक्यूमुलेटर में आएगा। अगेन RRC परफॉर्म होगा, कैरी जनरेट नहीं होंगी, जंप नहीं लगेंगी, और C की वैल्यू हो जाएंगी 3। तो ऐसे करते करते B डिक्रीमेंट होकर 0 पहुंच जाएगा। 0 हो गया तो जंप लगेगी नहीं, यानी अल्टीमेटली गाइस हमने पूरे इवन नंबर काउंट कर लिए हैं, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो रजिस्टर C में स्टोर रहेगा, और वो क्या रहेगा, 03 स्टोर रहेगा। अब रही बात आपको इस लोकेशन के ऊपर भेजना है, आपके पास दो वे हैं। एक तो एलेक्सा H करो, उसको M बना और उसके ऊपर C की वैल्यू भेज दो और प्रोग्राम को हमारे स्टॉप कर दो। मैंने यहाँ पे 3 भेज दिया और प्रोग्राम को मैंने स्टॉप कर दिया है। अगर आप STA का यूज करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेटर में C की वैल्यू लेके आओ और वैल्यू वहां पे भेज दो। तो ऐसा गाइज हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम था। अगर आपको अर्लियर प्रोग्राम समझे हैं तो यहाँ पे जस्ट एक ही टास्क डिफरेंट है, और वो है लेंथ प्रॉपर तरीके से रजिस्टर B में लेके आना। बाकी हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट INX स्टेप ऊपर चली गई है, वो भी आप चाहे तो नीचे रख सकते हो, वो भी मैंने आपको समझा के बताया है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझा है तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा सेम ही रहने वाला है गाइस, बस इवन की जगह हम ऑड लिखेंगे। फिर भी उसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ ऑड डेटा बाइट, बाकी का पूरा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट मैं यहाँ पे आपके लिए एक नोट लिख देता हूँ, सिंपल सी नोट है गाइस यहाँ पे, to count total odd numbers then replace JC by JNC in previous program। JC skip करते थे odd number को, अभी हम JNC का यूज करेंगे तो इवन नंबर हमारे स्किप हो जाएंगे। सो गाइस बिना कोई वैल्यू अज्यूम किए भी हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं कि ये हमारे लोकेशंस हैं, ओके, आपकी लेंथ वगैरह कहाँ पे दी है वो 3000H के ऊपर लिखा है। मैं कोई भी नंबर यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ और फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे स्टोर रहेगा। डायग्राम ऐसे ही बना के रखे तो भी आप चलता है, वैल्यू मत अज्यूम करो, मनी मन में आप वैल्यू वगैरह अज्यूम कर सकते हैं। देखो गाइस सोल्यूशन कितना सिंपल है। C हमारा काउंट है जहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा। पहले लोकेशन को मैंने पॉइंट किया, मुझे वहां से लेंथ उठानी है तो मैंने B में लेंथ लेके आ गया। उसके बाद मैं नीचे आया लोकेशन के ऊपर और वो वाली वैल्यू मैं एक्यूमुलेटर में लेके आया, उसके ऊपर मैं RRC परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर वो नंबर ऑड है, मिलता है आपको, तो मैंने INRC किया,
मेरा एक नंबर काउंट हो चुका है तो मैंने DCR B किया, बट वो 0 तो नहीं हुआ ना DCR B, पूरे नंबर खत्म तो हुए नहीं, इसलिए मैं जंप लगाऊंगा, बट जंप लगाऊंगा INX H के ऊपर। अब मैं सेकंड लोकेशन पे पहुंचा हूं सीरीज के, यानी 3002 के ऊपर। इनफैक्ट वो हमारा तीसरा है लोकेशन, मुझे पता है, बट नंबर तो दूसरा है ना, तो वो नंबर हमारा M में है, मैं एक्यूमुलेटर में लेके आऊंगा, फिर से RRC परफॉर्म करूंगा। अब कैरी जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब वो नंबर गाइस कौन सा है, इवन है, तो मुझे इसे स्किप करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेन से स्किप। तो मैं वो स्किप वाला लेबल कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो ये ऐसी प्रोसीजर घूमते रहेंगी और पूरे ऑड नंबर हमारे काउंट हो जाएंगे। अब आपको आंसर स्टोर करना है, फाइनल आंसर हमारा C में स्टोर रहेगा। आप इस लोकेशन को बना दो गाइज M और इसके ऊपर वैल्यू भेज दो C की, उसके बाद प्रोग्राम को होल्ड करो। अगर आपको STA का यूज करना है तो पहले एक्यूमुलेटर में वैल्यू लेके आओ और देन वैल्यू उस लोकेशन के ऊपर भेज दो और प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। तो एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम आपको एग्जाम में बनाने आने चाहिए, इतने फास्ट, ठीक है। तो ये फास्ट प्रोग्राम कब बना सकते हैं, जब आपने इस प्रोग्राम की बहुत बार प्रैक्टिस की होंगी, आपको हर प्रोग्राम का लॉजिक जब पता होगा, तो ही आप ऐसा फास्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। और कमेंट लिखना आपको नहीं भूलना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। सो इसी थीम के ऊपर हम एक लास्ट प्रोग्राम लेते हैं गाइस, और देखो प्रोग्राम कैसा है। राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डेटा बाइट। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे ना, उसमें आइदर हम ऑड डेटा बाइट काउंट कर रहे थे या इवन काउंट कर रहे थे। इस प्रोग्राम में दोनों काउंट करने हैं सेम प्रोग्राम में, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा है। हमारे नंबर इस लोकेशन से स्टोर होना शुरू होंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, और वो कितने लोकेशन रहेंगे उसकी लेंथ आपको 3000H में दे के रहेंगी। और जो भी हमारा आंसर निकलेगा ऑड काउंट का, वो 3100 लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है, और इवन काउंट का आंसर हमें स्टोर करना है 3101H लोकेशन के ऊपर। यानी ये दोनों लोकेशन एक के नीचे एक हैं। इतना आपको समझ ही गया होगा। तो डायग्राम गाइज वही रखेंगे, बट वैल्यू नहीं लेंगे गाइज। हम बिना वैल्यू अज्यूम किए भी हमें आंसर बनाना आना चाहिए। बस डायग्राम में एक छोटा सा लोकेशन बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है आपको समझ गया होगा। अब देखो लॉजिक क्या है प्रोग्राम का, इसे कंपेयर करो गाइज आपके क्लासरूम से। आपके क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ सपोज 50 स्टूडेंट की है, आपके क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है और उसमें गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है। मुझे काउंट करना है गर्ल्स और बॉयज, अलग अलग काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो अगर मैं गर्ल्स को पहले काउंट कर लेता हूं, ओके, अब मुझे बॉयज का काउंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो स्टूडेंट है उसमें से गर्ल्स का काउंट माइनस कर दूंगा। तो जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा सब्ट्रैक्शन का, वही क्या होगा गाइस, बॉयज का काउंट होगा। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। या तो फिर मैं पहले पूरे बॉयज को काउंट कर लूंगा और जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे स्टूडेंट की, उसमें से बॉयज का काउंट अगर मैं माइनस करूं तो मुझे गर्ल्स की लेंथ मिल जाएंगी। दैट्स इट गाइस, यही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक क्या है प्रोग्राम का, देखो मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं और सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख देंगे। देन लॉजिक है प्रोग्राम का, काउंट आइदर ऑल ऑड डेटा नंबर्स और ऑल इवन नंबर्स, कोई भी एक गाइस, या तो पूरे के पूरे ऑड नंबर काउंट करो या तो इवन नंबर काउंट करो, और उसके बाद देन सबट्रैक्ट काउंट फ्रॉम लेंथ टू गेट अनदर काउंट। उसके बाद आपने जो भी नंबर को काउंट किए होंगे उसे सबट्रैक्ट कर दो लेंथ में से, आपको दूसरे नंबर का ऑड या इवन नंबर का काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, या तो आप ऑड काउंट कर सकते हैं नंबर या इवन कर सकते हैं ना, सो गाइस इसलिए। तो सॉल्यूशन 1 क्या रहेगा हमारा, काउंट ऑल ऑड नंबर्स। हम सबसे पहले पूरे के पूरे ऑड नंबर काउंट करेंगे, हमारा आंसर स्टोर रहेगा रजिस्टर C में। देन देखो गाइस क्या करेंगे, हम जो लेंथ है ना वो एक्यूमुलेटर में आपको लेके आना है। आप बोलेंगे एक्यूमुलेटर में क्यों, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो एक नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए ना, तो हम वहां पे लेंथ लेके आएंगे, ठीक है। और उस लेंथ में से C के कंटेंट हमारे माइनस कर देंगे सब C से। तो जो फाइनल आंसर रहेगा हमारा रजिस्टर A में यानी एक्यूमुलेटर में, वो हमारा काउंट रहेगा इवन नंबर्स का। दैट्स इट गाइस, यही हमारा सॉल्यूशन है। आपको बाकी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, अब तक हम वही तो करते आ रहे हैं। और देखो डायरेक्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। पहली स्टेप है MVI C,00H, तो ये रहेगा गाइज हमारे ऑड नंबर के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद एलेक्सा H3000H, हमारी पहले लोकेशन को मैंने पॉइंट किया, वहां से मैं लेंथ लेके आ गया B में, ठीक है। INX H करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर हम एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे। इसके बाद परफॉर्म करो RRC, अगर वो सच में ऑड नंबर होगा तो कैरी में 1 आएगा, अगर कैरी में 1 है तो वो ऑड नंबर है, तो INRC की वैल्यू बढ़ा दो अच्छे से, ठीक है, आपको पहला काउंट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है, DCR B करो, जंप लगाओ गाइज नेक्स्ट नंबर की तरफ, ओके, वो नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आओ, RRC परफॉर्म करो। अगर आपको वो इवन नंबर मिलता है तो ये स्टेप का आपको स्किप करना है।
तो स्किप कब करना है, जब कैरी जनरेट नहीं होती है तब। ये वाला स्किप बराबर DCR B के सामने लिख दो, दोनों स्किप के बीच में जो स्टेप है वो स्किप हो जाएंगे। ऐसा प्रोग्राम हमारा आगे आगे बढ़ते जाएगा, पूरे नंबर खत्म हो जाएंगे तो आपको ऑड नंबर का काउंट मिलेगा गाइज, और आंसर कहाँ पे स्टोर रहेगा, रजिस्टर C में स्टोर रहेगा। दैट्स इट। अब देखो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, मैंने तो कुछ लिया नहीं है ना, लेंथ वगैरह कितनी है और क्या नहीं है, जस्ट अज्यूम करते प्रोग्राम बनाने के लिए। मान लो कि हमारे मेमोरी लोकेशन की जो लेंथ थी ना वो 08 थी, मतलब यहाँ पे टोटल 08 नंबर थे। वैसे मुझे पता है मैंने वहां पे 04 लिखा है, जस्ट अजम्पशन गाइस कि मान लो कि 08 है और वो नंबर इस लोकेशन के ऊपर स्टोर था। और मान लो कि ये जो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है उसके वजह से हमें पता चला है कि ऑड जो हमारा काउंट है वो 05, यानी कि टोटल ऑड नंबर इस पूरे लोकेशन में 05 ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम का ये आउटपुट है ऐसा मान रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है गाइज, LDA 3000H करना है। इससे क्या होगा पता है, एक्यूमुलेटर में इस लोकेशन के ऊपर जो काउंट है वो आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 08H, यानी इस लोकेशन पे जो लेंथ है वो एक्यूमुलेटर में आ गई है। ठीक है गाइज, ये लाना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बोला है ना यहाँ पे गेट लेंथ इन एक्यूमुलेटर वो लेके आके। उसके बाद SUBC करेंगे तो जो आंसर बच गया है, देखो से आंसर क्या मिला आपको, 03 मिला है। और यहाँ पे जो भी आंसर आपको मिला है गाइज वो है क्या, इट्स अ काउंट ऑफ इवन नंबर्स। तो अल्टीमेटली 03 में इवन नंबर का काउंट है तो, और C में क्या है, ऑड नंबर का काउंट है। अभी आपको यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे एलेक्सा H करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्ट्रक्शन कम लगते हैं। देखो एलेक्सा H 3100H, इस लोकेशन के ऊपर किसके काउंट भेजना है जरा देखोगे, इस ऑड वाले काउंट भेजना है। तो ऑड काउंट कहाँ पे स्टोर है, C में, तो मैंने लिख दिया MOV M, तो यहाँ पे चला जाएगा हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 5। इसके बाद INX H करेंगे तो हम नीचे वाले लोकेशन पे पहुंच गए हैं और वहां पे हम इवन काउंट भेजना है। इवन काउंट कहाँ पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में, तो वो वहां पे भी हमने भेज दिया है। तो क्या इतना ही हमें टास्क था जो करना है, यस गाइस। तो आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसा भी प्रोग्राम कभी अगर एग्जाम में आया तो आपको डेवलप करना आना चाहिए। एक फर्स्ट ग्लांस में लगता है कि प्रोग्राम लेंदी है गाइस, बट अगर आप एक बार यूज टू हो गए प्रोग्रामिंग से तो इससे आसान प्रोग्राम और नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। सो आई होप सो गाइज आपको ये पूरे के पूरे प्रोग्राम समझ गए होंगे। तो एग्जाम में ये प्रोग्राम आते हैं तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।